नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आज का डेट हो गया 4 फरवरी और शाम का भी 8:20 के आसपास हो रहा है। आज हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस। इन्फोसिस एक आईटी कंपनी है। इन्फोसिस का क्या काम है वो आपको मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप बता देता हूँ। कंपनी का मार्केट कैप है 7,28,658 करोड़ के आसपास और निफ्टी 50 में नंबर 4 पे ये कंपनी आता है। चलिए सबसे पहले कंपनी का 1 डे का रिटर्न देख लेते हैं। कंपनी क्या बिजनेस किया है। कंपनी का आज हाई गया था 1753.95 का, जबकि लो गया था 1710.15 का और रिटर्न की बात किया जाए 0.15% पॉजिटिव में रिटर्न दिया है। 1 वीक का चार्ट देखते हैं। 1 वीक में कंपनी ने रिटर्न दिया 3.16 का, जबकि 1 मंथ का देख लिए। 1 मंथ में कंपनी का रिटर्न है लगभग 8.5% निगेटिव में रिटर्न दिया है पिछले एक महीने में। 1 ईयर का भी देख लीजिए। 1 ईयर का कंपनी का रिटर्न है लगभग 36% के आसपास। 5 ईयर के पैरामीटर पे कंपनी का रिटर्न है 272% और मैक्सिमम को बात किया जाए तो 2000 से लेके यहाँ पे देख लीजिए 2000 से लेकर 2021 के बीच में कंपनी ने रिटर्न दिया लगभग 1750% पॉजिटिव में रिटर्न दिया। एक अच्छा रिटर्न दिया है। यही 20 साल में कंपनी का लो था 32 रुपीज का और हाई बनाया है लगभग 1950 रुपये का। कंपनी का ROE वर्सेस FD के पैरामीटर पर देखा जाए तो कंपनी FD से अच्छा रिटर्न दे रहा है। डिविडेंड भी अच्छा खासा दे रहा है। अच्छा समय है कंपनी का। इस कंपनी में आपको एंट्री करने का और कंपनी पर किसी भी टाइप का कोई भी शेयर का गिर भी नहीं है। ये कंपनी का एक पॉजिटिव पैरामीटर। जब आप किसी भी कंपनी को बाय करते हो, चाहे इंट्राडे हो, शॉर्ट टर्म के लिए हो, लॉन्ग टर्म के लिए हो, ये 4-5 पैरामीटर मैं जो भी बोला हूँ वो देखना चाहिए। अब है कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कंपनी का टोटल रेवेन्यू देख लीजिए। 2018 से लेके 21 के 4 साल के पैरामीटर पे हम बात करेंगे। टोटल रेवेन्यू 2018 का रहा 73,833 करोड़ के आसपास। वही 2019 में बढ़ के हो जाता है 85,557 करोड़। 2020 में बढ़ के हो जाता है 93,594 करोड़ और 2021 में हो जाता है 1,02,673 करोड़ के आसपास। ये जो पैरामीटर आप देख रहे हो वो ईयर टू ईयर इंक्रीज हो रहा है। मतलब 2022 में भी इंक्रीज होगा, मतलब ये इंक्रीज हो रहा है तो शेयर का प्राइस भी इंक्रीज होगा। अगर शेयर का प्राइस इंक्रीज होगा तो मतलब उसका जो रिटर्न है वो भी CAGR हर चीज इंक्रीज होगा। अगर नेट इनकम की बात किया जाए तो 2018 का 16,029 करोड़ 2019 में हो जाता है 15,404 करोड़। 2020 में हो जाता है 16,594 करोड़ और 2021 में हो जाता है 19,351 करोड़ के आसपास। नेट इनकम भी देख लीजिए। लास्ट 3 साल से कंपेयर किया जाए तो 2021 में काफी ज्यादा अच्छा रहा है। और कंपनी का आप देखेंगे होल्डिंग पैटर्न कैसा है। ये भी किसी भी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए आपको ये चीज देखना बहुत जरूरी है कि कंपनी में प्रमोटर कौन है, FII DIS की क्या कंडीशन है, ये भी देखना बहुत जरूरी होता है। प्रमोटर की बात किया जाए तो प्रमोटर के पास है 13.12%, म्यूचुअल फंड के पास 17.79, DIS के पास 3.51 और FIS के पास लगभग 33.17% और आप और मेरे जैसे लोगों के पास है 37.40। अगर इंडिविजुअल की बात किया जाए तो 33.17% है। यहाँ पे अगर सबसे ज्यादा कोई अगर इंस्टीट्यूट है वो FII है। और ये बात आप हमेशा याद करके रखिए कि किसी भी कंपनी में, चाहे वो कंपनी कितनी भी छोटी हो या लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, कोई भी कैप है, अगर उसमें FII का हिस्सेदारी काफी ज्यादा है तो समझ लीजिए जैसे इन्वेस्टर का उस पर प्रॉफिट या और कंपनी पर विश्वास काफी ज्यादा है और ये कंपनी की ये बताता है कि कंपनी कितने मजबूत है। यहाँ पे मैं आपको कंपनी का डिविडेंड बता रहा हूँ। 2021 में कंपनी ने 15 रुपये डिविडेंड दिया था अक्टूबर 26 को। वही 2021 में कंपनी ने 15 रुपया और दिया था मार्च 31 को और 2020 में भी कंपनी ने 12 रुपये डिविडेंड दिया था। मतलब डिविडेंड साल में कंपनी लगभग 2 बार दे देती है। 2021 में अब तक कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है। आज का अगर बिजनेस देखा जाए तो ये मैं BSE के साइड पे हूँ। आज की ये डेट है 4 फरवरी। क्वांटिटी ट्रेड हुई है 5,23,593 करोड़ के आसपास, जबकि डिलीवर्ड क्वांटिटी है 2,17,048
और परसेंटेज में बात किया जाए 41.45%। अगर किसी भी कंपनी का मोर देन 20% ऑफ रेवेन्यू होता है तो ये समझ लीजिए उस दिन उस कंपनी ने अच्छा बिजनेस किया है, उसके शेयर प्राइस अच्छे मजबूत के साथ आगे बढ़ेगा। यहाँ पे आपको मैं एक ही चीज बताना चाह रहा हूँ कि अगर इस स्टॉक में, इस आईटी कंपनी में आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस कंपनी का आप कोई भी स्टॉक, जितना भी क्वांटिटी में स्टॉक लेना चाहते हैं, एक साथ मत खरीदिए, एसआईपी का मोड में खरीदिए और लंबे समय के लिए खरीदिए, 2 साल 4 साल 5 साल के लिए खरीदिए। अगर मुझे इस कंपनी में कुछ भी पैसा लगाना है तो मैं हर वीक 2 स्टॉक के माध्यम से इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहूँगा। और थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। कोई सजेशन देना है कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं और थैंक यू सो मच।